हेलो गाइस, आई एम प्रेरणा, अ फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट। आज हम अपने पीटीएसआर का एक टॉपिक करेंगे, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हमारा होता है प्रेगनेंसी जो यूट्रस के आउटसाइड हमारा कंसीव हो जाए वो। ठीक है, इसका डिफाइन हमारा हो जाएगा, एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज़ वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट हमारे एक टॉपिक की हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में भी हमारा रीजन हो जाएगा एम्पुलरी रीजन, क्योंकि एम्पुलरी रीजन हमारा कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए, एम्पुला सॉरी। और उसके बाद हमारा हो जाएगा नॉन ट्यूबिकल साइट हमारी हो जाएगी ओवरी, और लीस्ट कॉमन साइट फॉर एक टॉपिक हमारा हो जाएगा सी सेक्शन स्कार एंड सर्वाइकल। और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा यूट्राइन एंड यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन में हमारा हो जाएगा ट्यूबल, ओवेरियन एंड एब्डोमिनल। ट्यूबल में हमारा हो जाएगा एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम। और उसके बाद हमारा हो जाएगा एब्डोमिनल में हमारा हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमारा रेयर होता है, सेकेंडरी हमारा जिसमें हमारा इंट्रापेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हमारा रेयर होता है, इंट्रापेरिटोनियल हमारा कॉमन होता है। यूट्राइन में हमारा हो जाएगा सर्विकल, एंगुलर, कॉर्नियल और सिजेरियन। ठीक है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन था ये। उसके बाद ये जो कॉर्नियल और एंगुलर प्रेगनेंसी है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस की जो इधर वाली बॉल पे हो रहा है वो कॉर्नियल है, और इधर वाली बॉल पे हमारा एंगुलर हो रहा है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, वैसे मेरी ड्राइंग ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों बनाया था। और हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी हमारा हो जाता है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। एक इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है और एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारे रिस्क फैक्टर आ जाता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के, वो होता है हमारा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, एंडियोमेट्रोसिस, और जेनाइटल टीवी हो गया है, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं सिंगल पर्सन के, या प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स हो गए हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि वो ट्यूबेक्टोमी वगैरह या ये सब करते हैं हम, तो इसमें जो हम फैलोपियन ट्यूब को हम वो थ्रेड टाई करते हैं ना कई बार, तो उसके फेलियर की वजह से। ठीक है, लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, स्मोकर्स एंड आईवी ड्रग अब्यूजर्स, एसटीडी एंड पीआईडी। पीआईडी हमारा होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। फिर हमारा आ जाता है इन यूट्रो एक्सपोजर ऑफ डीईएस। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स में हमारा ट्यूबेक्टोमी, आईयूसीडी, पीओपी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हमारे मोड हो जाते हैं ट्यूबल मोड में हमारा जाता है कि स्मॉल रिपीटेड ब्लीडिंग अकर बिटवीन द क्रॉनिक विली एंड द ट्यूब वॉल। बिकॉज ऑफ दिस ब्लीडिंग द विली गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर अटैचमेंट। कि ये ब्लीडिंग होगी और इस ब्लीडिंग के चक्कर में विली जो है वो सेपरेट हो जाएगी अपनी अटैचमेंट से। फिर इसमें क्या होगा, इस प्रेगनेंसी में हमारे टिश्यू में भी गेट एब्जॉर्ब्ड, एक्सपेल्ड हो जाएंगे, या फिर ब्लड में कंटेन इन द पाउच ऑफ डोगल्स कॉल्ड पेल्विक हिमेटोसिली। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा ट्यूबल अबॉर्शन हमारा जो द मोस्ट कॉमनेस्ट मोड ऑफ टर्मिनेशन व्हेन इम्प्लांटेशन अकर इन द एम्पुला और इनफंडिबुलम। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्यूब हेल्प इन सेपरेट द प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस आर पुश्ड थ्रू द एब्डोमिनल ओस्टियम एंड एक्सपील्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्यूब रप्चर हमारा हो जाता है द प्रेगनेंसी टीयर्स एंड रप्चर द वॉल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इट इज़ particularly common in isthmic and interstitial implantation because these areas relatively less distensible। ठीक है, टाइमिंग हमारी हो जाएगी सबसे इस्थमिक में हमारा हो जाता है 6 to 8 वीक, इम्पुलरी में हमारा 8 to 12 वीक, और इंटरस्टिशियल में हमारा 12 to 16 वीक। जो सबसे अर्लीस्ट एंड करता है वो होता है इस्थमिक रप्चर, और लॉन्गेस्ट सर्वाइवल हमारा अब तक का है इंटरस्टिशियल रप्चर। और ये डेंजर होता है बिकॉज कि रप्चर होगा, फिर मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और जो हमारा पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकता है। उसके बाद हमारा होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी विद लॉन्गेस्ट सर्वाइवल हमारा एब्डोमिनल टिल टर्म्स तक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ रप्चर। तो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर हमारा मोस्ट कॉमन है, टीयर्स अकर ऑन द रूफ और साइड ऑफ द ट्यूब, ब्लड एंटर्स द पेरिटोनियल कैविटी। एक्स्ट्रा यूट्राइन रप्चर हमारा हो जाता है रेयर है, टीयर अकर द लोअर सरफेस ऑफ द ट्यूब नियर वेयर द ब्रॉड लिगामेंट इज अटैच, ब्लड कलेक्ट बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे, एमिनोरिया होगा 6 to 8 वीक, ट्रेड है ये। ठीक है, पेन इन एब्डोमिनल बिकॉज स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, प्री वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, रप्चर होगा, फिर एक्टॉपिक पेशेंट में गोइंग टू शॉक। और क्लिनिकल फीचर्स फिर मतलब एक्यूट, अनरप्चर्ड एंड सब एक्यूट। ठीक है,
acute ectopic pregnancy, ectopic pregnancy, sorry, an ectopic pregnancy that presents suddenly, usually because of tubal rupture, abortion causing internal bleeding into abdominal cavity. ठीक है, पेशेंट की प्रोफाइल इसमें हमारी हो जाएगी 20 to 30 ईयर्स पेशेंट की एज होगी, क्योंकि मोस्ट कॉमन नल्लीपोरस वुमेन जो नल्लीपोरस वुमेन में होता है और विद अ वुमेन हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी. ठीक है, मोड ऑफ ऑनसेट हमारे इसमें हो जाएगा सडन, मतलब एक्यूट. 1/3 पेशेंट may have persistent pain, discomfort on side of lower abdominal before the acute symptom develop. ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाता है सिम्टम्स हमारे हो जाएंगे इसमें एब्डोमिनल ब्लीडिंग, यार क्या हो रहा है, सॉरी, एब्डोमिनल पेन, शोल्डर टिप पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग, एमिनोरिया, साइनोकोप. ठीक है, साइंस हमारे इसमें हो जाएंगे पेल लुक हो जाएगा, पेशेंट का पेल लुक बोल लो या इल लुक बोल लो. ठीक है, पेलर हो जाएगा. फीचर्स ऑफ शॉक दिखेंगे, टेंडरनेस, मसल गार्ड एब्सेंट, यूट्रस फ्लोट इन वाटर और वेजाइनल म्यूकोसा. ठीक है, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा. इट मीन्स दैट द प्रेगनेंसी स्टिल प्रेजेंट इन द ट्यूब एंड द ट्यूब हैज़ नॉट रप्चर्ड येट, सो देर इज़ अ नो मेजर इंटरनल ब्लीडिंग. क्योंकि रप्चर ही नहीं हुआ तो कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगी नहीं. सिम्टम्स हमारे इसमें जाएंगे डिलेड पीरियड या स्पॉटिंग, प्रेगनेंसी सिम्टम और लोअर एब्डोमिनल पेन. साइंस हमारे इसमें हम एग्जामिन करेंगे तो बाय मैनुअल एग्जामिन करेंगे. इसमें हम यूट्रस स्लाइटली एनलार्ज एंड सॉफ्ट, स्मॉल एंड टेंडरनेस मे बी फेल्ट नियर द ट्यूब एंड टेंडरनेस ऑन द मूवमेंट ऑफ द सर्विक्स. इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करेंगे TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, बीटा SCG और लेप्रोस्कोपी. ठीक है, फिर होगा हमारा सब एक्यूट क्रॉनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच द सिम्टम्स डेवलप स्लोली एंड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑनसेट हमारा हो जाएगा स्लो और ग्रेजुअल. पेशेंट में हैव रिपीटेड अटैक्स ऑफ एब्डोमिनल पेन. सिम्टम्स हमारे इसमें हो जाएंगे सिम्टम्स हमारे इसमें हो जाएंगे एमिनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग और ड्यूसिडियल कास्ट. ठीक है, it is difficult to diagnose because the patient does not look very sick or symptoms are mild or irregular and prolonged. ठीक है, diagnosis of ectopic pregnancy हम करेंगे बीटा SCG, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन और लेप्रोस्कोपी हो जाएगा. सीरम प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा और हो जाएगा डायलिटेशन और लेप्रोक्टोमी. ठीक है, ये सारे हो जाएंगे. इफ़ नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर शेयर कर दूँगी, जैसे भी हो मुझे बता देना नोट्स का. और मैं थोड़ी दिन में सोच रही हूँ एक टेलीग्राम चैनल बना लूँ, उस पर अपने सारे नोट्स साथ के साथ पोस्ट कर दिया करूँ, तो मैं वो इन्फॉर्म कर दूँगी. ठीक है, फिर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. द ट्रीटमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, इट्स स्टेबल और अनस्टेबल, वेदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर और अनरप्चर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, वेट एंड ऑब्जर्व. यूज्ड ये हम करेंगे द पेशेंट हमारा स्टेबल हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्मॉल हो और अनरप्चर्ड हो, बीटा HCG लेवल हमारा लो हो. ठीक है, और डिक्रीज भी हो, कम भी हो. और मेडिकल मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा ड्रग यूज़ करेंगे MTX, पेशेंट स्टेबल हो और एक्टोपिक जो है वो हमारा स्मॉल हो प्रेगनेंसी. तो MTX हमारा हो जाएगा डिस्ट्रॉय करेगा रैपिडली ग्रोइंग ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा कि हम इट इज़ प्रीफर्ड व्हेन द पेशेंट इज़ अनस्टेबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रप्चर्ड. तो इंडिकेशंस हमारे जाएंगे ट्यूबल रप्चर, सीवियर एब्डोमिनल पेन या शॉक. ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्जरी हमारी हो जाती हैं. एक टाइप हमारा होता है जिसमें हम रिमूवल ऑफ अफेक्टेड फेलोपियन ट्यूब करते हैं, और दूसरी सर्जरी हमारी हो जाती है जिसमें हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करते हैं और जबकि प्रिजर्व रखते हैं ट्यूब को. रेस्क्यूटेशन IV फ्लूइड वगैरह हम यूज़ करते हैं. रप्चर हो जाता है जब हम, तो सर्जरी में तो यूज़ करेंगे ही, और फिर उस पेशेंट को हम फॉलोअप पे बुलाते हैं अंटिल जब तक उसका बीटा HCG नेगेटिव ना हो जाए, उसके वाइटल्स नॉर्मल ना हो जाए, ब्लीडिंग प्रॉपरली स्टॉप ना हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग भी, और रिकवरी प्रॉपर ना हो जाए, तब तक हम पेशेंट का फॉलोअप रखते हैं. बाकी थैंक यू, ये वाला टॉपिक हो गया हमारा.